सब पढ़ो सब बढ़ो। तो ये जब सब पढ़ो सब बढ़ो का मिशन आया तो उसके अंतर्गत ये देखा गया कि जो छोटे बच्चे हमारे वो दूर स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो सरकार ने हमारी हर किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया और हर 3 किलोमीटर पर जूनियर खोल दिया, ताकि बच्चों को, लड़कियों को आने जाने में दिक्कत ना हो। तो इससे जो है मतलब सब पढ़ो वाला जो वो था एक स्लोगन, सब पढ़ो सब बढ़ो, तो वो काफ़ी हद तक संभव हो पा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम साइकिलें खड़ी हैं और आपको हम अंदर चल के दिखाएंगे कि यहाँ पे तमाम बच्चे भी आए। इसका मतलब है कि ये जो है स्कूल, ये एक्टिव स्कूल है। उसकी देखिए वजह तो ये है कि अगर हमारे स्कूल में मैडम और हम सभी अध्यापकों ने प्रयास, आप जब आई होंगी तो आपने देखा होगा प्रत्येक टीचर क्लास के अंदर है, वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है। आप घड़ी मिला लें, हमारा टीचर टाइम से ही बाहर आएगा और टाइम से अंदर जाएगा। लंच में केवल हमारा टीचर लंच में लंच करेगा, उसके बाद फिर वो क्लास में रहेगा। कोई बच्चा इतने बड़े ग्राउंड में घूमता नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसमें हमने बहुत मेहनत की। सुबह 8 मतलब स्कूल विद्यालय 8 से 2 चलता है और हमारे टीचर 7:30 से लेकर के 7:45 के बीच में सभी विद्यालय में उपस्थित होते हैं। आप कभी भी हमारे यहाँ प्रेयर में आके देखें, पूरा टीचर उपस्थित होता है और हम सब मिलके अच्छी सी प्रेयर कराते हैं। उसके बाद सब अपने अपने टाइम टेबल से अपनी क्लास को पढ़ाते हैं। तो एक लंबा समय लगा ये करने में, ये विश्वास बनाने में। हमने विश्वास कमाया है। मीटिंग हम गार्जियंस के टच में ज़्यादा रहते हैं। मैं खुद गांव घूमता रहता हूं, टीचर्स भी हमारे जाते रहते हैं। हमारे स्कूल के सारे टीचर ने मिलकर सर्वे किया, 2-2 टीचर के पेयर में गए, सर्वे करने गए, और उसकी वजह यही थी कि सब अगर जाएंगे तो ज़्यादा कनेक्ट होंगे। आंधी आई जोर शोर से, डाले टूटी चकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी अब ये चिड़िया कहाँ रही। नमस्कार, मेरा नाम कनक मिश्रा है और आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक गांव के परेटा के बेसिक विद्यालय में। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम साइकिलें खड़ी हैं और आपको हम अंदर चल के दिखाएंगे कि यहाँ पे तमाम बच्चे भी आए। इसका मतलब है कि ये जो है स्कूल, ये एक्टिव स्कूल है। यहाँ पर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। गवर्नमेंट जो सुविधा दे रही है वो यहाँ पर बच्चों को सारे लाभ मिल रहे हैं। लेकिन आप सभी ने सुना होगा कि अब ऐसे कुछ स्कूल हैं जिनको मर्ज किया जा रहा है, जिसमें 50 से कम बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको किसी न किसी स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। तो इन सभी मुद्दों पर हम अंदर चलेंगे। यहाँ पे जो शिक्षक हैं उनसे बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे और बात करेंगे कि ऐसी क्या दिक्कत है कि जो मर्ज किया जा रहा है, और इस सरकार के इस फरमान से, इस फैसले से कितना बच्चे प्रभावित होंगे और शिक्षकों को क्या कुछ कहना है। तो चलिए आइए बात करते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे प्लांटिंग करी गई है, एकदम पौधे लगे हुए हैं, पूरा फैसिलिटी है यहाँ पर। ये देखिए डस्टबिन रखी गई है, प्लांटिंग की गई है, बच्चे पढ़ रहे हैं, डस्टबिन रखी हुई है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत एक्टिव स्कूल है। यहाँ पर सब कुछ एक्टिव है। और वो देखिए बगल में देखिए एक आप लोग देख पा रहे होंगे तो एक नल लगा होगा जिसमें बच्चों को पानी के लिए भी पूरी सुविधा है। तो आप कैमरामैन से मैं कहूँगी कि इधर करें कैमरा। अब हम अंदर चलते हैं और चल के अब हम बात करते हैं टीचर से कि क्या कुछ है। ये देखिए यहाँ पे सब बैठे हुए हैं सब टीचर। तो आइए हम लोग बात करते हैं, उनसे पूछेंगे कि कैसा क्या कुछ है। क्या नाम है मैम आपका? ममता सिंह। अपना परिचय दीजिए। मैं ममता सिंह, हेडमास्टर बेसिक विद्यालय परेटा। हाँ, अच्छा मैम ये बताइए कि जैसे जिस तरीके से मैंने अभी बाहर से आकर के अंदर देखा तो आपका स्कूल बहुत ही एक्टिव लग रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या कुछ है कि जो दूसरे विद्यालयों में नहीं हो रहा है, उनको बंद किया जा रहा है? ये तो आपको पता होगा ना कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, तो थोड़ा बताइए। एक चीज़ तो पहली चीज़ नामांकन है। तो हमारे विद्यालय में नामांकन के लिए हमारे टीचर प्रयासरत रहते हैं और वो जब हाउस होल्ड सर्वे करते हैं तो उस समय वो जा कर के उन बच्चों को, जो उम्र वाले बच्चे हैं जिनका एडमिशन होना चाहिए, तो उनको वो वहाँ से भेजते हैं कि आप जाइए एडमिशन कराइए। और फिर वहाँ से आते हैं पेरेंट्स, और हम लोगों ने यहाँ पर वो लगा रखा है जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो वहाँ से अगर फ़ोटो खींचने वाला कैमरा होता तो वो खींच लेते हैं फ़ोटो, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के फिर वो आ जाते हैं। और इसके लिए हमारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं और डोर टू डोर जा कर के। और उसके बाद ठहराव के लिए हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, एक्टिविटीज़, जैसे कि हमारे यहाँ उपस्थिति चार्ट आपको हर क्लास में मिलेगा। तो उसमें हमने रेड, ग्रीन और येलो 3 तरह के स्टार्स हैं। और चौथा एक देते हैं जो फुल अटेंडेंस, पूरे महीने में एक भी दिन नहीं एब्सेंट होता है, तो उनको हम फ्लावर देते हैं। तो उनके कॉलम के आगे फ्लावर उस महीने में चिपक जाता है। और जिनके फ्लावर सबसे ज़्यादा होते हैं लास्ट में, तो उनको हम कुछ गिफ्ट देते हैं, प्राइज़ देते हैं।
तो साल के एंड में। तो एक तरीके से वो मोटिवेट हो रहे हैं स्कूल आने के लिए, वो भी मतलब कंपटीशन में आ गए कि भैया हमको जाना है और हमको फर्स्ट आना है। हाँ, और ये बर्थडे कार्ड्स लगे हुए हैं। मैं पूछने वाली थी कि मैं देख पा रही हूँ कि ये क्या है, मतलब ये बर्थडे सॉन्ग लिखा हुआ बर्थडे है। कार्ड है, ये हर महीने लग जाते हैं। हाँ। और लास्ट डे ये बर्थडे बच्चों का सेलिब्रेट होता है, उनको टॉफ़ी दी जाती है। अच्छा। और उनको ये कार्ड्स दे दिए जाते हैं। अच्छा। तो इससे ये क्या होता है कि वो अपनी जन्मतिथि भी याद रखते हैं और बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। तो बच्चों को ये लगता है, अब ये धीरे धीरे हम लोगों का जब प्रयास रहा तो उससे अब इन सालों में 2-3 साल से बच्चे अपना घर में बर्थडे मनाते हैं और हम लोगों को टॉफ़ी ला कर देते हैं। तो ये है। और हम लोगों ने बच्चों के घर जा कर के एक ये रजिस्टर बनाया है, इसका नाम ऐसे ही रख दिया, धरपकड़ रजिस्टर। जो बच्चे बहुत दिन से नहीं मिलते हैं घरों में, तो हमारे अजय सर हैं, सुशील सर हैं और हमारे 4th क्लास है नीरज, ये लोग जाते हैं और अभिभावकों से संपर्क करते हैं घर में जा कर के। आज भी गए थे ये लोग। हाँ। तो मिल करके आए हैं कि क्या कारण है आप इतने दिन से, तो पता चला धान लग रहा है। अच्छा, तो बच्चे धान लगा रहे तो स्कूल नहीं आए। हाँ, बट नेचुरल है कि उनकी रोजी रोटी उससे उनका खाना चलना है, तो ये है। और दूसरी चीज़ है, हमारे टीचर्स डेली जो है बच्चों को फ़ोन करते हैं अटेंडेंस के बाद। ये देखिए, ये डेली 5 से 10 बच्चों को वो फ़ोन करते हैं। ये देखिए कि तुम भैया क्यों नहीं आए। तो इससे बच्चों को और गार्जियन भी अवेयर होता है कि नहीं, मुझे रोज़ स्कूल भेजना देख पा है। रही हूँ कि ये क्या है, मतलब थोड़ा ये पास हैं हाँ। बच्चों के, जो बच्चे टॉयलेट के लिए जाएंगे या पास टाइप का। हाँ, तो ये पास लेकर के ही जाएंगे। आपका सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट से कम नहीं है? क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे ही हमारे भी आउट पास बनाते थे हमारे टीचर कि भैया ये लेकर ही बाहर जाएंगे, गर्ल्स जो हैं 2 साथ में जाएंगी और बॉयज़ एक जाएगा। हाँ, ऐसा हमने भी। हमारे यहाँ ये शिक्षक डायरी विभाग से मिली है, तो हमारे टीचर्स इसको रोज़ भरते हैं, जो पढ़ाते हैं वो। और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होता है। ये टाइम टेबल है, हाँ, ये टाइम टेबल बन गया है, ये लगाना है क्लास में। ये लगाना है क्लास में। बढ़िया बना है, अच्छा लग रहा है। अच्छा मैम, ये बताइए कि हम जब गेट से आए तो हमने देखा कि एक यहाँ पर एक ये आपका स्कूल है, फिर देख रहे हैं कि उधर भी कुछ क्लासेस चल रही हैं, फिर हम देख रहे हैं कि उधर आंगनबाड़ी भी है, तो थोड़ा वो बताइए। तो मेरा जो है ये चूँकि प्राइमरी और जूनियर दोनों अगल बगल था, तो ये 2019 में ये मर्ज हो गया। तो मर्ज होकर के ये बेसिक विद्यालय परहेटा के नाम से हो गया। और फिर चूँकि बगल में आंगनवाड़ी थी तो वो कोलोकेटेड आंगनवाड़ी में आ गया। तो अब मेरा आंगनवाड़ी से लेकर के यहाँ 8th तक पूरा वो रहता है। और बच्चा जो आंगनवाड़ी में आते हैं, जितने भी बच्चे, वो सब सर क्लास 1 पढ़ाते हैं, उनके क्लास में सब इनरोल हो जाते हैं। तो इस तरह से वो फिर सीधे 8th पास आउट होकर के ही 9th में जाते हैं। और बगल में 9th भी है, राजकीय परहेटा, तो वो राजकीय परहेटा में जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों की पढ़ाई छूटती नहीं है। जो बच्चा आ गया 3 साल से, तो फिर वो हाई स्कूल तक, हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि वो हाई स्कूल तक करे, क्योंकि उधर की मैडम लोग भी बहुत प्रयासरत रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो मर्जर का जो सरकार का फैसला है, तो क्या लग रहा है कि किस हद तक सही है? और इससे फिर बच्चों को तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा, लड़कियां हैं, गांव में होता है कि उनके पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं, तो फिर मतलब क्या बोलते हैं, उनको यहाँ पे आने में समस्या होगी। तो ये सब सरकार को सोचना चाहिए। तो इस पर क्या कहना चाहिए? मैं ये कहूँगी कि पहले तो वो था स्कूल, चलो ऐसे था। लेकिन बाद में ये हुआ कि सब पढ़ो सब बढ़ो। तो ये जब सब पढ़ो सब बढ़ो का मिशन आया, तो उसके अंतर्गत ये देखा गया कि जो छोटे बच्चे हमारे वो दूर स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो सरकार ने हमारी हर किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया और हर 3 किलोमीटर पर जूनियर खोल दिया, ताकि बच्चों को, लड़कियों को आने जाने में दिक्कत ना हो। तो इससे जो है मतलब सब पढ़ो वाला जो वो था एक स्लोगन, सब पढ़ो सब बढ़ो, तो वो काफ़ी हद तक संभव हो पा रहा था। बट अब इधर कुछ सालों में अब क्या हुआ कि इतने प्राइवेट स्कूल्स खुल गए हैं, तो बच्चे वहाँ जा रहे हैं। या गांव में बच्चे भी, अब देखिए पहले क्या होता था, एक परिवार, एक मतलब हस्बैंड वाइफ है जैसे, तो हम 2, हमारे 2 का नहीं था। पहले हम 2 लोगों के बच्चे 4-5 ऐसे होते थे। अब बच्चे, अब जितने भी अभिभावक हैं, थोड़ा फैमिली प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए कोई 1, कोई 2, गांव में भी ऐसा हो रहा है। हाँ। तो बच्चे कम हैं, तो बच्चे इनरोल भी कम होंगे। तो अब जब बच्चे कम हैं या गांव कम है, छोटे गांव हैं, 70 घर हैं, तो कितने ही बच्चे एडमिशन लेंगे। तो इसलिए अब जैसे अब उसको पेयरिंग करे दे रहे हैं, तो अब जो छोटे नन्हे बच्चे हैं जो क्लास 1-2 के, वो इतनी दूर पैदल चल के जाने के लिए उनके लिए मतलब कठिन काम है। या तो उनके पेरेंट्स ले करके जाएं,
आइए यहाँ पे और टीचर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय पांडे है। मैं सहायक अध्यापक विश्वविद्यालय परेटा। एक्चुअली मर्जर और पेयरिंग दो अलग अलग शब्द हैं। अभी सरकार ने पेयरिंग की है। सरकार ने, जैसा मैम ने बताया, कि हर किलोमीटर हर गांव में स्कूल खोले गए हैं, लेकिन इन स्कूलों की कभी कभी परिस्थिति ऐसी बन रही है, उनकी पोजीशनिंग ऐसी हो रही है कि दो स्कूल बहुत पास पास हैं, तो सरकार ने पेयर कर दिया है। पेयर मतलब उन्हें जोड़ दिया है। स्कूल ख़त्म नहीं हुए, मर्ज नहीं हुए, सिर्फ जोड़े गए हैं। अगर ये प्रयोग सफल होता है, जैसे मैम ने कहा कि छोटे बच्चों को स्कूल आने में दिक्कत होती है, तो शायद ये फैसला भी वापस लिया जाएगा कि बच्चे नहीं आ पा रहे हैं या दूरी ज़्यादा पड़ पा रही है। बाकायदा सभी अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद ये मर्जर किया गया। मतलब मर्जर नहीं कहा जाएगा, पेयर किया गया है, सिर्फ पेयर। मर्जर में तो एक स्कूल ख़त्म किया जाता है, कोई स्कूल ख़त्म नहीं हुए, सिर्फ पेयर किया गया है ताकि साथ साथ स्कूल आ जाएं। और अगर हो सकता है, अब देखिए जैसे दो गांव हैं, तो इस गांव के लोगों ने ज़मीन, उनको इस पार मिली और स्कूल बना दिया। उस गांव के लोगों को स्कूल बनाना था, उनको भी ज़मीन इस पार मिली, तो दो स्कूल बगल बगल हो गए। तो अब क्या उनको पेयर करना उचित था? तो इस तरह के स्कूल को पेयर किया गया है ताकि संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल हो सके। और इसमें शिक्षकों का कोई गलती नहीं है। शिक्षक, हम सरकार के टीचर्स हैं, हमारे संसाधन का बेहतर इस्तेमाल होगा। बस ये है कि हाँ, चिंता जिस विषय की थी कि बच्चे जो हैं थोड़ा सा दूरी बढ़ जाएगी, तो हो सकता है उस गांव के बच्चे और प्राइवेट में नाम लिखा लें, हमारे पास ना आए। ये थोड़ा चिंता का विषय है। सरकार केवल प्रयोग कर रही है, स्कूल मर्ज नहीं कर रही है, ख़त्म नहीं कर रही है, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर यह है कि सरकार अगर इसको सोचे, अभी प्रयोग कर रही है, और अगर उसे लगता है कि छात्र संख्या बहुत कम हो रही है, तो शायद वापस हो जाए। कहा जा रहा था कि 5000 जो है हो चुके हैं, मर्जर हो चुका है 5000 का। पेयरिंग हुई है। अच्छा, पेयरिंग हुई है, मर्जर नहीं हुआ। मर्जर में कोई चीज़ खत्म हो जाती है, पेयरिंग में भी दोनों स्कूल पेयर करके हम साथ साथ रहने लगे। मतलब अभी दो अलग अलग स्कूल में साइन करते थे, अब मिल करके साइन कर रहे हैं। एक ही स्कूल में दो विद्यालय लगे, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं पड़ेगा बच्चों को। कोशिश ऐसी की गई, रिपोर्ट अधिकारियों से ऐसी मांगी गई थी कि जो भी स्कूल, बहुत मैंने आपको बताया ना कि एक गांव के इस पार और गांव के उस पार दो स्कूल पास पास हो गए, तो उनको पेयर कर दिया गया। अच्छा, जैसे हम देख पा रहे हैं कि आपका स्कूल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सब बच्चे आ रहे हैं। बच्चे, मैम बता रही थी कि दूर दूर से पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। तो ऐसा क्या है दूसरे स्कूलों में कि वहाँ पर जो संख्या है वो 50 से कम हुई जा रही है? क्या मतलब, ऐसा क्या है? उसकी देखिए वजह तो यह है कि अगर हमारे स्कूल में मैडम और हम सभी अध्यापकों ने प्रयास, आप जब आई होंगी तो आपने देखा होगा, प्रत्येक टीचर क्लास के अंदर है, वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है। आप घड़ी मिला लें, हमारा टीचर टाइम से ही बाहर आएगा और टाइम से अंदर जाएगा। लंच में केवल हमारा टीचर लंच में लंच करेगा, उसके बाद फिर वो क्लास में रहेगा। कोई बच्चा इतने बड़े ग्राउंड में घूमता नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसमें हमने बहुत मेहनत की है। हमारा क्या है सर सुबह की आने की? सुबह 8 मतलब स्कूल विद्यालय 8 से 2 चलता है, और हमारे टीचर 7:30 से लेकर के 7:45 के बीच में सभी विद्यालय में उपस्थित होते हैं। आप कभी हमारे यहाँ प्रेयर में आके देखें, पूरा टीचर उपस्थित होता है और हम सब मिलके अच्छी सी प्रेयर कराते हैं। उसके बाद सब अपने अपने टाइम टेबल से अपनी क्लास को पढ़ाते हैं। तो एक लंबा समय लगा ये करने में, ये विश्वास बनाने में। हमने विश्वास कमाया है। मीटिंग, हम गार्जियंस के टच में ज़्यादा रहते हैं। मैं खुद गांव घूमता रहता हूं, टीचर्स भी हमारे जाते रहते हैं। हमारे स्कूल के सारे टीचर ने मिलकर सर्वे किया, 2-2 टीचर के पेयर में गए, सर्वे करने गए, और उसकी वजह यही थी कि सब अगर जाएंगे तो ज़्यादा कनेक्ट होंगे। तो हमने कनेक्शन बनाया है, इसलिए हमारे स्कूल में। पर यह है कि हमें हमारी लोकेशन के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से बच्चे मिल भी रहे हैं, और अच्छा ही है, बच्चे मिले तो अच्छी बात है। तो जैसा आप सबने देखा कि हमने यहाँ पर टीचर से बात करी है, आइए हम आपको और चीज़ें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से मतलब ये सब सजाया गया है। यहाँ पर लिखा कुछ ये पहेलियाँ टाइप की लिखी गई हैं कि बूझो तो जाने, और ये सब एक सुंदर सा डेकोरेशन किया गया है बोर्ड का। आइए हम आपको और चल के अब लाइव दिखाते हैं कि यहाँ पर बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से एक्टिव हैं, और टीचर्स कितनी मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं। तो आइए, कैमरामैन से कहेंगे कि आइए और दिखाइए आकर। ये देखिए किस तरीके से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप ऐसे अंदर दिखा दीजिए, नहीं बच्चों को डिस्टर्ब होगा, बस मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगी। बच्चे एक्टिव हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं। और ये देखिए बाहर, अब मैं ये दिखाऊंगी कि वॉल पे कितना बढ़िया से सब लिखा हुआ है कि बी पॉजिटिव, बी ऑनेस्ट, ट्राई न्यू थिंग्स। मतलब ये सब बच्चों के लिए लिखा गया है ताकि बच्चे ये सब चीज़ें जानें और समझें। आइए हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं चल के स्कूल का क्या कुछ है। ये देखिए
ये 6th क्लास के बच्चे हैं, ये सब पानी वानी लेने जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आज का विचार भी लिखा हुआ है। विचार देख लीजिए ज़रा। ये देखिए यहाँ पे बच्चे सब पढ़ रहे हैं, किस तरीके से टीचर जो हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि बच्चे कितना एक्टिव हैं। आइए हम ये देखिए बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सर क्या नाम है सर आपका? मैं महेंद्र कुमार। सर क्या मतलब किस सब्जेक्ट की कक्षा टीचर? 6 में ये इंग्लिश का क्लास चल रहा है, जिसमें पार्ट चैप्टर नंबर 3 द मैजिक शो बताया गया है बच्चों को। और बच्चों को इस पाठ के अंदर जो कठिन शब्द भी आ रहे थे, जैसे कि क्यूट माने प्यारा, और ग्रैंड पेरेंट्स, जैसा बच्चे सभी उत्तर दे रहे थे। क्या होता है बेटा ग्रैंड पेरेंट्स? डेकोरेटेड, सजाना, जैसे घर आप सजाते हो, स्कूल सजाते हो, जब 15 अगस्त 26 जनवरी को बर्थडे वाले दिन। वियर, तो हम लोग क्या पहने हैं? कपड़े। तो वियर माने क्या होता है? पहनना। मैजिशियन, जादूगर। स्पेल बाउंड, जब कोई जैसे नाच हो रहा हो, कोई नौटंकी हो रही हो, कोई पिक्चर हो रहा मूवी देख रहे हैं, या कोई कार्यक्रम हो रहा है, मैजिक शो हो रहा है, तो जिसको हम देख के अपने आप को भूल जाएं, उसमें मंत्रमुग्ध हो जाएं, तो उसी को स्पेल बाउंड को कहते हैं मंत्रमुग्ध होना। तो ये बच्चों को ये पाठ बताया गया है, और अब हम इनसे जो है फिर पढ़वाएंगे बच्चों को 1 बाय 1 करके। तो जैसा आप सबने देखा कि यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने आपको लाइव दिखाया। अब आइए बाहर की ओर आते हैं। तो जैसा ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, सब पढ़ रहे हैं। तो अब बच्चों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कुछ सीखा उन्होंने और क्या सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम है। अच्छा, कितने बजे स्कूल आती हो? सुबह सुबह 8 बजे। 8 बजे आ जाती हो? यस मैम। अच्छा, अभी क्या पढ़ रहे हो? मैम एक्स का मैथ पढ़ रहे हो? मैथ? यस मैम। अच्छा अच्छा, ये बताओ बेटा यहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी हैं? स्कूल की सब चीज़ें कैसी हैं यहाँ पे? मैम अच्छी हैं। अच्छी हैं? Yes, वॉशरूम सब प्रॉपर है? यस मैम। टीचर्स समय पे आते हैं सब? यस मैम। चलिए अच्छा, आइए और बच्चों से पूछते हैं कि क्या कुछ है। क्या नाम है? गौरी। हैं? गौरी। गौरी नाम है। अच्छा गौरी, ये बताओ क्या पढ़ रही हो? हाँ? मैम गणित पढ़ रहे हैं। गणित पढ़ रही हो? अच्छा, कौन सा चैप्टर चल रहा है? कौन सा पार्ट चल रहा है? हैं? 5वां चल रहा है। चलिए और बच्चों से बात करते। क्या नाम है? नीति। नीति नाम है। Yes. तो क्या पढ़ रही हो अभी? व्यंजकों का गुणनफल। अच्छा, आ गया? करना आ गया? यस मैम। मैम जो ज़्यादा कठिन है मैम, वो मैम ने कहा है अभी घर से प्रैक्टिस करके लाना। हाँ। कल हमसे पूछना, नहीं आएगा तो हम फिर से बताएंगे। अच्छा चलिए, और कौन? आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे कुछ होनहार लड़के बैठे हैं, देश के युवा, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ पढ़ रहे हैं, क्या कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि लड़कियाँ तो सबको पता है बहुत अच्छी होती है, लेकिन लड़के। क्या नाम है बेटा? कृष्णा शर्मा। कृष्णा शर्मा? यस मैम। अच्छा, मैथ पसंद है? यस मैम। हैं? यस मैम। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? हिंदी। हिंदी। अच्छा, तो कोई पोएम आती है हिंदी में? मैम सुनाओ, एक छोटा से 2 लाइन सुना दो बस, ज़्यादा नहीं। आंधी आई जोर शोर से, डाले टूटी चकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, हाँ। किससे दुख की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रही। वाह भाई, ताली बजाओ इसके लिए। और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं सब बच्चे बैठे हुए हैं। क्या नाम है? हैं? जिसान। दिशान जो है, मैथ पसंद है? क्या ज़्यादा पसंद है? सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? हिंदी। हिंदी पसंद है। मैथ क्यों नहीं पसंद है? लड़कों को तो मैथ पसंद होती है। मैथ किसको पसंद है यहाँ पे? बढ़िया, सबसे ज़्यादा पढ़ने में कौन मैथ में तेज है? मैथ पसंद है? यस मैम। चलिए, ये सब कर लेते हो? यस मैम। चलो अच्छा, ये देखिए सब बच्चे कितना बढ़िया से पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैथ पसंद है? यस मैम। कोई टेबल आता है? कुछ सुनाओ जरा। यस मैम। 2 का 2, 2 दूनी 2 का नहीं, 2 का 2 Yes, सबको ma'am. आता है। थोड़ा बढ़ो। 12 का। हाँ, 12 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 5 7, 12 6 72, 12 7 84, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 धाम 120, 12 धाम 120। ये देखो कितना बढ़िया टेबल सुनाया बच्चे ने। और ये देखिए सब कैसे बच्चे सब मैथ पढ़ रहे हैं। तो आप सबने देखा कि हमने यहाँ बच्चों से बात करी। आइए बात करते हैं, फिर इधर चलते हैं। क्या नाम है बेटा?
मैम राखी। राखी नाम है। मैथ पसंद है बेटा? क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? मैम इंग्लिश पसंद। इंग्लिश पसंद है। तो इंग्लिश में कुछ पता है? कुछ बताओगे? अपने बारे में बता दो या कुछ भी बता दो। मैम अपना सेल्फ पता हाँ, है? अपना सेल्फ बता दो। अच्छा मैम माय नेम इज़ राखी रावत, माय फादर नेम इज़ मिस्टर पिंटू कुमार, आई रीड इन क्लास 7, आई लिव इन परहेटा। ये देखो कितना बढ़िया सेल्फ बताया है बच्ची ने। ताली बजाओ सब लोग बच्ची के लिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मनीषा साहू है। मैं असिस्टेंट टीचर हूँ बेसिक विद्यालय मैम हम यहाँ परेटा देख में। पा रहे हैं यहाँ पे डोर पे से समर कैंप टाइप का लिखा हुआ है आपने। जी। तो ये क्या है जरा मतलब ये थोड़ा बताइए। समर कैंप सरकार ने की एक नई योजना बनाई थी, जिसमें जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है और शहरों में होता है कि बच्चे कुछ क्रिएटिव करें, कुछ सीखें। तो इसमें बच्चों ने यहाँ पर हमारे 2 टीचर्स की ड्यूटी लगी थी, जो शिक्षा मित्र थे हमारे, मीना अवस्थी जी और रेशमा मानो जी। और उन लोगों ने जूनियर के बच्चों के लिए खास तौर से था, 6, 7, 8 के बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, खूब गेम भी खेले और साथ में उनको कई क्रिएटिव चीज़ें सिखाई गई, जैसे बैंड बनाना और पेंटिंग करना, बैग्स तक के बनाए हैं बच्चों ने। खेलने के साथ साथ उन्होंने खूब एंजॉय किया। पूरा 15 दिन का कैंप था और ये 21 जून को कैंप ख़त्म हुआ है। तो खूब अच्छा रहा ये भी प्रयास बहुत अच्छा रहा। तो जैसा कि आप सबने देखा कि हमने बच्चों से बातचीत करी है, बच्चे पढ़ते हुए नज़र आए। अब ये देखिए आप कि यहाँ प्राथमिक विद्यालय है, सब सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं हैं। तो हमने बच्चों से बात करी, हमने शिक्षकों से बात करी है। जितना हमने बात करी है, मेरे बात के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। सरकार को अपनी सुविधाएं बहुत अच्छी रखनी चाहिए और यहाँ की स्कूल देखकर हमें पता चला है कि सरकार ने सच में अपनी सुविधा बहुत अच्छी रखी है। यहाँ पर कम से कम 300 बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय अपर और लोअर को मिला करके 300 कुछ लमसम यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे एक्टिव हैं, रोजाना आ रहे हैं 8 बजे, 2 बजे उनकी छुट्टी हो रही है। और हमने यहाँ के टीचर से बात करी, उनका कहना है कि अभी मर्जिंग नहीं हो रही है। मर्जर का मतलब होता है कि स्कूल खत्म हो जाना। अभी पेयरिंग हो रही है कि भैया अगर 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के बीच में 2-2 स्कूल हैं तो उसको एक साथ कर दिया जाए। तो ये सारी हमने यहाँ पर बातें करी हैं। तो ऐसे ही छोटी बड़ी ग्राउंड की स्टोरीज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। आप सभी के लिए हमारे जो कमेंट बॉक्स है वो खुला हुआ है। अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और कनक मिश्रा के साथ बने रहें सिर्फ द इंडिया लाइफ पर।